नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र और आपके साथ मेरे मेरे टीम के मेंबर, मैं आपके बायोलॉजी के टीचर या साइंस के टीचर अवनीश सर। आपके बीच में आज हम लोग कुछ सूचना लेकर के आए हैं बीपीएससी 4.0 को। बताइए सर, तो आज क्या सूचना रहेगी? जैसा कि आप सभी को पता है कि एक खुशखबरी बीपीएससी 4.0 जी जो होने वाला है, जो अभी होने वाला है, जो बीपीएससी के द्वारा आया था। कितना 90,000 प्लस। जी 90,000 प्लस पर बीपीएससी 4.0 में भर्ती होनी है। हाँ। यदि आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो हमारे साथ इस सीरीज का जो नाम होगा लक्ष्य सीरीज होगा। क्या होगा? लक्ष्य सीरीज के माध्यम से जुड़ें। जैसा कि सर आप इनको बताएं कि कब से आवेदन लिए जाने हैं। जी बिल्कुल, तो दिखाइए, आप लोगों को बताते हैं इसमें कैसे क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम होना है, कब होना है। देखिए आपको बता दें, जो अभी महीना चल रहा है, क्या मई चल रहा है, जो कि एंडिंग चल रहा है। इसके बाद में जून का माह आएगा, तो आपका जून जो महीना होगा, जून का जो माह है, उसके लास्ट वीक में आपको जो है इसमें नोटिस वो आएगा। क्या आएगा? एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे या परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, लिख सकते हैं सीधा सीधा। फॉर्म जो है आपके जून में भरे जाने हैं। और जो है जून जो कि एंड में, जून यानी कि शायद ये 3rd या 4th वीक मान लीजिए, इसका जून का जो है 3rd या 4th वीक मान लीजिए, 3rd to 4th वीक में ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा ये भी बताते हैं। तो एग्जाम जो होगा आपका, एग्जाम होगा अगस्त में, अगस्त 2025 जो भी चल रही है उसी में होगा। और इसका रिजल्ट सर कब आना था? तो सितंबर। जी, तो रिजल्ट जो आपका है, रिजल्ट जो है सितंबर में आएगा। कब आएगा दोस्तों रिजल्ट? सितंबर में। जैसा कि आपको मानवेंद्र सर ने बताया कि जो बीपीएससी 4.0 आ रहा है, इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो जून के एंड में, मतलब कह सकते हैं जून के अंतिम सप्ताह में आपसे आवेदन लिए जाएंगे। और चौथे सप्ताह में। और जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। जी, अगस्त में एग्जाम करा लिया जाएगा। इसी अगस्त में एग्जाम के तुरंत एक माह बाद सितंबर में आप क्या होंगे, आपका जो रिजल्ट आपके समक्ष रख दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। 4.0 की भर्ती BT3, TRE3, जो TRE2 हुआ, TRE फर्स्ट हुआ, इन सबसे अधिक संख्या में जो पदों में होने वाली भर्ती है 4.0 है। और विशेष केस में साइंस हुआ, मैथ हुआ या स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट हुए, इन पर विशेष ज्यादा ध्यान दिया गया है, मतलब अधिक मात्रा में भर्ती की जानी है। सर ऐसा कुछ सुनने को में आ रहा है कि जो बीपीएससी 4.0 होगा उसका पुराने टीआरई के स्तर से कुछ ज्यादा कठिन स्तर रहेगा। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, इस बार सुनने में आ रहा है कि कठिनाई का स्तर बढ़ा जाएगा। और जो आपकी पिछली कट ऑफ है उससे ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा रहेगी। TRE1 में तो काफी कम कट ऑफ रही है, TRE2 में भी, और TRE3 और जो TRE4 होने वाला है, इसमें समझिए कि आप लोगों के कान के जो है दिमाग के दरवाजे उड़ने वाले हैं बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम जो है अच्छा खासा होने वाला है। और उसको एग्जाम ये नहीं कहेंगे कि मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट नहीं, हाई लेवल का एग्जाम होगा। क्योंकि इस बार जो है शायद सुनने में आ रहा है कि एस्टेट आपका जो है अभी दोबारा करवाने की कोशिश में है। यदि एस्टेट हो जाएगा तो बच्चे बढ़ जाएंगे। जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो ये कंफर्म है कि एग्जाम का जो स्तर जो है कठिन होगा ही होगा। तो इसी के चलते हम लोग, हमारे जो अवनीश सर हैं, आपके लिए TRE 4.0 को साइंस सब्जेक्ट की जो है लेकर के आए हैं। साइंस सब्जेक्ट के सर पढ़ाएंगे आपको क्या? टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी। ये टॉपिक वाइज क्लासेस जो कि आज शाम से ही शुरू हो जाएंगी, टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी। और तो सर इसमें आप साइंस के लिए किस किस एग्जाम को कवर करवाएंगे? इसमें बीपीएससी के साइंस किस एग्जाम को कवर करवाएंगे? आपको पता है कि जो बीपीएससी होगा उसमें साइंस केवल 2 लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। 2 लेवल देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जूनियर लेवल होगा और एक आपका टीजीटी लेवल होगा। जी तो जूनियर स्तर और टीजीटी स्तर पर दोनों पर आप लोगों को साइंस देखने को मिलेगी। जूनियर तो सर 6 to 8 क्लास क्लास होता है और टीजीटी 9
टू 10th क्लास के लिए होगा। जी जी, तो ये मैथ साइंस के लिए कवर करवाएंगे, ये मैथ साइंस के लिए होगा जी, मैथ प्लस साइंस। और साइंस जो होगी मैं आपको साइंस में दिखाऊंगा। उसी के साथ हमारे मानवेंद्र सर आपके साथ मैथ में लगातार आपको पीवाईक्यू और कह सकते हैं टॉपिक के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे। और बेहतरीन बता दूं कि मैं इस साइंस में टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा और हमारे साथ जो मानवेंद्र सर हैं वो आपको पीवाईक्यू के माध्यम से, किसके माध्यम से, पीवाईक्यू मतलब पिछली तैयारी में जो स्तर रहा है वो क्या स्तर रहा है और धीरे धीरे कैसा स्तर बढ़ रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि हमें किस स्तर की तैयारी करनी होगी। वो सर मेरी यही रहेगी कि मैं जो है अधिकतर आपको मैराथन लेके आऊंगा, क्योंकि मैराथन जो लेकर के आऊंगा इसलिए लेकर के आऊंगा कि मैराथन से बहुत सी आप लोगों को मैराथन के क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू रिलेटेड होंगे या फिर कुछ उसी के टाइप के क्वेश्चन होंगे। और कोशिश रहेगी कि जो है जीएस हुआ या आपका जीएस हुई या आपका साइंस हुआ या आपका मैथ के क्वेश्चन हुए कुछ पीवाईक्यूज में, ये सब कवर किए जाएंगे, लगभग किए जाएंगे। क्योंकि और हाँ, इस बार एक और चीज कही गई है, आपने पेपर की कटिंग देखी होगी कि जो लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग नेचर 30 नंबर का लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग नेचर है वो भी 30 नंबर वाली, तो ये इसका स्तर जो है अब वैसा नहीं रहेगा जो आप देख रहे थे। अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज के लिए, बिना पढ़े जाएंगे तो जो 30 में से 9 नंबर लाने थे वो भी लाना मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि स्तर जो है उनको अब लड़के कम या बच्चे जो होंगे परीक्षा देने वाले उनको कम करना है, तो इसलिए स्तर जो है बढ़ाएंगे। यदि स्तर बढ़ेगा तो कट ऑफ समथिंग थोड़ा सा बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी यदि स्तर बढ़ाएंगे। यदि हमारे माननीय सर बता रहे हैं कि जो 30 नंबर की लैंग्वेज आने हैं वो कह रहे हैं इसका स्तर भी बढ़ेगा। हाँ, यदि इसका स्तर बढ़ता है और तो ये मान के चलिएगा आप सब्जेक्ट को कितना भी अच्छा कर लें, यदि आप लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे, यदि इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो कोई मतलब नहीं, चाहे 120 नंबर में 120 भी आ जाएंगे, यदि 30 में 9 नहीं ला पा रहे। सर ने अच्छी बात बताई है कि आपको यहाँ इस चीज पर भी ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कि लैंग्वेज को हम 9 नंबर तो क्वालिफाई कर ही लेंगे या ले आएंगे, ये बिल्कुल नहीं देना है, ये विशेष बात रही। जी सर, तो सर आप जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए सर बच्चों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी जी कि मई का एंड चल रहा है और जून शुरू होने वाला है, समय बहुत कम है। जी सर, और जुलाई में आप कह रहे हैं जुलाई में आवेदन लिए जाएंगे, नहीं जून एंड में आवेदन ले लिए जाएंगे। अगस्त में परीक्षा होनी है, मतलब अगर कहें अप्रोक्स 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। देखा जाए तो लगभग ये जून का आज जो तारीख है लगभग जून एंड ही है, वो मई एंड ही है। 1 जून से लेकर के आप समझ जाए, जैसे 1 जून से जो कि यहाँ पे 30 दिन के लगभग समय मिल जाएगा, जुलाई में 31 दिन का समय मिल जाएगा, और इसके बाद अगस्त में जो है पेपर लगभग हो सकता है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगा। फर्स्ट वीक में भी हो सकता है या फिर सेकंड वीक में, ठीक है ना दोस्तों, सेकंड वीक में भी पेपर हो सकता है। यस, तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 30 और 1 32 और 30 62 दिन यानी कि इसको एवरेज 60 डेज मानिए। तो क्यों ना सर इस लक्ष्य सीरीज का नाम, जी मैं आपसे बोलूंगा कि जो हमारी सीरीज है बीपीएससी की, इसे मैं नाम दे रहा हूं लक्ष्य सीरीज, तो क्यों ना इस सीरीज को और 60 डेज के लिए बना दिया जाए कि लगातार 60 दिन तक आप हमारे बीपीएससी के लिए आप हमारे चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करें हमारे साथ जुड़कर। मैं सर क्या बोलना चाहेंगे, 60 दिन तक बच्चों की कैसी क्लासेस रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, किस तरीके से 60 दिन में सिलेबस काफी होता है, फिजिक्स भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी, बायोलॉजी भी रहेगी, इसके साथ साथ बच्चों को जीएस का पोर्शन भी कवर करना होता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने मैराथन कही है, जीएस की कुछ मैराथन रहेंगी जिसको आप केवल क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेंगे, कुछ विदाउट एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेंगे, तो आपको पढ़ाए जाएंगे, उनको देखेंगे तो 101% आपको गारंटी देता हूं कि उसका जो है प्रॉफिट आपका पेपर में मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी अभी तक जो पेपर करा रहा था जीएस सेक्शन का लगभग पीवाईक्यूज ही ले रहा था, जो बीपीएससी ने अभी तक पेपर करवाए, चाहे वो पीसीएस लेवल के पेपर हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट, कुछ भी एग्जाम जो भी बीपीएससी ने कराए हैं सारे उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो लोग ला रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है उसका जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जरूर तैयार होंगे, तो उसी क्वेश्चन के द्वारा ही आपको क्वेश्चन बनेगा और यही
क्वेश्चन आपको वहां पेपर में रखे मिलेंगे, तो उसका प्रॉफिट क्लियर होगा। तो हम लोग जैसे आपको बता रहे थे, ये हमारी लक्ष्य सीरीज है, ये 60 दिन का हमारा लक्ष्य है, और हमारा सर क्या संकल्प रहता है, शिक्षक बनाना ही एक हमारे इस संकल्प ऑनलाइन क्लासेस का जो कह सकते हैं कि संकल्प है, इस सीरीज का नाम लक्ष्य रखा है, और शिक्षक बनाना एक संकल्प। जी, शिक्षक बनाना एक संकल्प मतलब कह सकते हैं हम अपने सभी बच्चों में एक शिक्षक को देखेंगे। जी जी, लगातार 60 दिन तक हम आपको एक शिक्षक के रूप में देखेंगे। ये चाहेंगे कि सितंबर में आप बीपीएससी में अपने सपने को साकार करें और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। तो सर आपसे ये बताना, बच्चों के मन में एक बात और आ रही होगी, जी जी, जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट जो रहेंगे साइंस के, उसमें फिजिक्स भी रहेगी जी, केमिस्ट्री भी रहेगी जी, और बायोलॉजी भी रहेगी। जी बिल्कुल रहेगी। लगातार पेपरों में जो टीआरई वो पुरानी टीआरई है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, उसमें देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि 1/3 का स्तर रहा हो। कभी केमिस्ट्री को भी बढ़ाया गया है, कभी बायो को ही बढ़ाया गया है, और फिजिक्स को वो क्या हुआ, एवरेज रखा गया है। तो क्या है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो रहेंगे, इन्हें किस प्रकार से ऐसा कवर करें कि अगर किसी का वेटेज बढ़ता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बायोलॉजी ज्यादा पढ़ते रहते हैं, ज्यादा समय बायोलॉजी में देते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो इसका ये जवाब रहेगा सर के जैसे कि जो सब्जेक्ट रहेंगे इनकी हम मैराथन लेंगे। मैराथन यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगी और एक्सप्लेनेशन और विदाउट एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने बताया है। तो इसके और इसके यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के विशेष क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे बीपीएससी के में हो, चाहे इंडिया के कोई भी एग्जाम हुए हो उनमें, क्योंकि पेपर जो बनेगा उसी हिसाब से बनेगा। क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही रहेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि करंट अफेयर नहीं है कि कल आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, उसके पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी। तो ये नहीं चेंज होने वाला। पूछा जाएगा कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता या नहीं पाया जाता। ये नहीं पूछा जाएगा कि कोशिका में टीआरई 2.0 में केंद्रक था और टीआरई 1.0 में केंद्रक था या नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। बड़ी अच्छी बात क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा। सरपंच के द्वारा बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि ये कैसी है, ये क्या है, नॉन चेंजिंग चीजें हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो है फैक्चुअल चीज है, ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक सोर्स के साथ में आपको तैयारी करवाई जाएगी। भरोसा रखें, हम और हमारी टीम, आप हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों को हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत आगे काम। क्या सर बात आएगी, आज शाम से आपकी क्लास का इंतजार करें? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग क्लास की। हो सकता है हमारे अवनीश सर के द्वारा किसी न किसी विशेष टॉपिक को, बायोलॉजी के या किसी अन्य क्लास सब्जेक्ट के टॉपिक को लेकर के आया जाएगा, और कोशिश ये रहेगी कम्युनिटी सेक्शन में आपको जरूर उसके पहले थोड़ी सी सूचना मिल जाएगी। बिल्कुल। और हाँ, एक विशेष अनुरोध है, क्लास को जो है हमारे चैनल को जो है लाइक जरूर करना है, क्लासेस यदि डलती हैं तो शेयर भी करना है वीडियोस को, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों तक क्लासेस पहुंच सके, और जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब के साथ में एक चीज ध्यान रखना कि उसके बगल में बेल आइकन जो बना होता है, इसकी घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास डलेगी तो ये बेल बजना शुरू हो जाएगी। यदि ये घंटी बजती रही तो आप 60 दिन तक शिक्षक बनने के लिए आपके दिमाग में भी इसी प्रकार से आपका ये स्तर इस प्रकार से ग्राफ जो है ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये नहीं कि मेरा ही अकेला चैनल है, यूट्यूब पे तमाम चैनल हैं, तमाम लोग पढ़ाएंगे, जहां शिक्षा मिले आप लोग वहां से लीजिए, लेकिन हम लोगों की तरफ से जो कोशिश रहेगी आप लोगों का हमारा जो प्रयास रहेगा वो आपको बेहतरीन कंटेंट देने का रहेगा। कि पेपर का स्तर कुछ भी रहे, आप पेपर के स्तर को ये महसूस वहां पर नहीं करेंगे कि जो पढ़ाया गया है वो स्तर कम था। हम पेपर को ध्यान में रखते हुए, पेपर के स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे, और बेहतरीन टॉपिक पर जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक पहुंचे जाते हैं उन पर आपका कमेंट बनाया जाएगा। तो इसी के साथ आप लगातार 7 दिन तक हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर आप सभी का आज शाम से ही क्या रहेगा, स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जैसा कि सर ने बता दिया है, सबके लिए आपने इतना हमारे लिए समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। आगे हम आपके लिए समय देंगे और आप अपने लिए समय देंगे, क्योंकि क्लासेस जो होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण और
फैक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी और उसके बाद मैराथन भी मिलेंगी। तो दोस्तों जुड़े रहें, एम ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही कुछ हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं आप क्लासेस में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।